हालेलुया हालेलुया। जिस परमेश्वर के सारे भलाई करुणा के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, जिस परमेश्वर ने हमें बीते सप्ताह भर संभाला है, अपनी उपस्थिति में ठहराया और आज एक बार फिर से आराधना में प्रभु ने हमारी सहायता की। उस महान परमेश्वर की भलाई के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया। कार्यक्रम इस प्रकार होंगे, शुक्रवार को सुबह 10 बजे उपवास की प्रार्थना इस स्थान में होंगे। हालेलुया। रविवार को सुबह 7:30 बजे संडे स्कूल, 9 बजे आराधना शुरू हो जाएंगे। आप प्रार्थना के साथ आए, प्रभु आप सबों को आशीषों से भरपूर करे। हालेलुया 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 हालेलुया। सब बातों में हम महान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए हम आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और मेरे साथ निकाल के पढ़ेगा आज की मनन के लिए निर्गमन की पुस्तक और उसका 34 अध्याय और उसके 10 वचन से पढ़ेगा। निर्गमन की पुस्तक 34वां अध्याय 10 पद से। उसने कहा, सुन, मैं एक वाचा बांधता हूँ, तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसा आश्चर्य कर्म करूँगा जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए, और वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्यों को देखेगा, क्योंकि जो मैं तुम लोगों के लिए करने पर हूँ वह भयंकर काम है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम हर एक आशीष प्रदान करें। निर्गमन की पुस्तक इसके 34 अध्याय के 10 वचन से जो हम पद पढ़ रहे हैं, इसके पहले यदि हम देखें तो इस्राएली लोग जो मिस्र की गुलामी में थे और परमेश्वर के दास मूसा की अगुवाई में जब उनको मिस्र देश से परमेश्वर बाहर निकाल के ला रहा था, तो जब निकाल के ला रहा था उसके बाद जब वे लोग परमेश्वर उनके मध्य में कई बड़े आश्चर्य कर्म किया। मिस्र देश में ही 10 आश्चर्य कर्म किया था। हालेलुया। जिसको लोग कभी नहीं सोचे थे कि ऐसा हमारे मध्य में ऐसे आश्चर्य कर्म होंगे। साथ ही साथ हालेलुया फिरौन के सामने में भी, उसके तंत्र मंत्र करने वाले लोगों के सामने में भी मूसा का लाठी सर्प बन गया। हालेलुया। और जब फिरौन के तंत्र मंत्र करने वाले लोगों ने भी अपने लाठियों को सर्प बनाया तो उसके सर पर कोई क्या हो गया था? निगल गया था। ऐसे और भी आश्चर्य कर्म हुआ था। मूसा का हाथ सीने में रखने से हालेलुया वो क्या हो गया था? बोल हो गया था, लेकिन दूसरे शब्द में वो फिर से क्या हो गया? श्वेत हो गया, पहले के समान स्वच्छ हो गया। ऐसे बहुत सारे आश्चर्य कर्म हुआ। आगे चलकर हम देखते हैं तो बाइबल बताती है परमेश्वर ने इस्राएली लोगों के लिए जब वे लोग बाहर निकल कर आ रहे थे तो उनके सामने में लाल समुद्र आ गया था। हालेलुया हालेलुया। लाल समुद्र मतलब उसमें का पानी लाल नहीं था, उसका नाम क्या था? लाल समुद्र था। हालेलुया। और जब वो आया था तो देखा वो यार फिरौन की सेना जब उनके पीछे लगा हुआ था मारने के लिए इस्राएली लोगों को, तो कोई रास्ता नहीं था। लेकिन मालूम है जिस परमेश्वर ने उनको मिस्र देश से निकाल के लाया था, उस परमेश्वर ने की अगुवाई में जब मूसा ने अपने लाठी को समुद्र पर मारा तो समुद्र में उनके लिए क्या हो गया था? रास्ता खुल गया था। समुद्र 2 भाग हो गया था। हालेलुया। एक ऐसा अद्भुत काम परमेश्वर ने किया। हालेलुया। उसी क्षण हालेलुया आग उतार कर फिरौन की सेना लोगों को परमेश्वर रोक करके रखा था। आगे पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने मूसा के लाठी के द्वारा फिर से चट्टान पर जब मारने की आज्ञा दिया, हालेलुया, तो चट्टान से मीठा सोता भी क्या निकला था? बह निकला था। ऐसे बड़े आश्चर्य कर्म हुआ और इतना आश्चर्य कर्म देखने के बाद इस्राएली लोग देखा था, लेकिन कुछ क्षण परमेश्वर के दास मूसा को परमेश्वर ने पर्वत पर बुलाया। बोलता है कि सीने पर्वत पर तू चढ़ा और जैसे वे गया, हालेलुया हालेलुया, और 40 दिन 40 रात बीत गया, वो परमेश्वर की उपस्थिति में उपवास और प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। और जब 40 दिन 40 रात बीत गया तो उस 40 दिन के मध्य में परमेश्वर ने उसको परमेश्वर जो है 10 आज्ञा को क्या किया था? दिया था, जो निर्गमन 20वें अध्याय में पढ़ते हैं। हालेलुया। और 10 आज्ञा में से सबसे पहला आज्ञा क्या है मालूम है? हालेलुया।
परमेश्वर के 10 आज्ञा में से सबसे पहला आज्ञा कौन सा है? हालेलुया। हालेलुया। देखिए एक बात सोचने को पड़ेगा। निर्गमन 20 अध्याय उसका 12 वचन से पढ़िए। तब परमेश्वर ने ये हाँ? सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, हाँ जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। हाँ। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मान। और परमेश्वर ने जब उनको निकाल के लाया तो कहा, पहला आज्ञा उनको दिया था कि तुम मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके न मानना। क्यों न मानना? क्योंकि आगे लिखा, आगे इस बातों को क्लियर कर रहा है। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर और उनको कहा कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर क्या न करना, न बनाना, न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना, और न ही किसी का क्या करना, प्रतिमा बनाना। जो आकाश में या चाहे वो आकाश में हो, चाहे पृथ्वी पर हो, या पृथ्वी के जल में है, या फिर पृथ्वी के जल में हो, तो उनको दंडवत न करना। उनको किसी भी बात से क्या नहीं करना। ये परमेश्वर ने सर्वप्रथम पहले आज्ञा दिया कि तू मुझे छोड़, वो चाहे स्वर्ग का हो, चाहे पृथ्वी का हो, चाहे समुद्र के अंदर में रहने वाला जीव जंतु भी क्यों ना हो, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। हालेलुया। लेकिन जब वो सीने पर्वत पर 10 आज्ञा को लेकर आ रहा था तो नीचे में इस्राएली प्रजा उसी दिन सोने का बछड़ा बना के क्या कर रहे थे? उसी का पूजा करना चालू कर दिया। परमेश्वर की 10 आज्ञा को पहले ही दिन क्या कर दिया? तोड़ दिया। याद रखिए, परमेश्वर कोई मूर्ति नहीं। हालेलुया। परमेश्वर कोई जानवर नहीं, परमेश्वर कोई पेड़ नहीं, परमेश्वर कोई समुद्र के अंदर में रहने वाला जीव जंतु नहीं। परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है, और जिसके बारे में बाइबल बताती है वो परमेश्वर आत्मा है। इसीलिए वो परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि तुम लोग मुझे छोड़ मूर्तियों का, पेड़ पौधों का या जानवरों का क्या नहीं करना, आराधना नहीं करना। हालेलुया। लेकिन इस्राएली प्रजा जब मूसा को थोड़े से आने में देरी हो गया, सबसे पहले आज्ञा को तोड़ दिया। सोने का बछड़ा बनाया और उसी का आराधना करना क्या कर दिया। और मालूम है, वहां से लेकर आज पूरे दुनिया में ये बछड़े का पूजा करना चालू किया। लेकिन इन मूर्तियों से कोई लाभ नहीं है। हालेलुया। क्योंकि भजन संहिता 115 अध्याय में स्पष्ट रीति से बताता है कि मूर्तियों से होता क्या है। हालेलुया। देखो पढ़िए भजन संहिता 115 अध्याय उसके 4 वचन से। उन लोगों की मूर्तें, देखो क्या लिखा है, जो संसार में मूर्तियों का आराधना कर रहे हैं। आज भी बैठा बैठा करके बहुत सारी जगह रखे हैं। हालेलुया। लेकिन मूर्ति का वास्तविकता क्या है आपको मालूम है? लिखा है उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की। हाँ, बहुत सारे लोग सोने और चांदी के मूर्त बनाते हैं। सोने का कोई बनाता है, कोई चांदी का बनाता है, कोई मिट्टी का बनाता है, कोई लकड़ी का बनाता है काठ से। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है उन लोगों की मूर्तें सोने और चांदी ही की तो है, लेकिन आगे वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई, और वे सोने चांदी से बना है। और उसको बनाया कौन? मनुष्य ने बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने नहीं बनाया है। हालेलुया। लोग बोलते हैं मारने वाला से बचाने वाला क्या होता है? बड़ा होता है। हालेलुया। जब हम मूर्तियों को लोग बनाते हैं तो मूर्ति बड़ा है कि इंसान बड़ा है? बनाने वाला बड़ा होगा, पैदा करने वाला बड़ा होगा, कि पैदा हो गया वो बड़ा होगा? हालेलुया। हालेलुया। पैदा करने वाला मेरा माँ बाप है। मेरा माँ बाप मुझे पैदा किया और मैं उससे कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। वैसे ही याद रखना, जिस मूर्ति को लोग इंसान बनाते हैं और उसको दंडवत करते हैं, वो मूर्ति कुछ नहीं है। मालूम है, मूर्ति याद रखना, मूर्ति से अच्छा वो मूर्ति को बनाने वाला है। इसीलिए बाइबल बताती है संसार के लोग मूर्ति बनाए, सोने और चांदी की क्या किया है? बनाए। 4 एक बार फिर से पढ़िए। उन
उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की तो हाँ, है, उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की तो है, वे मनुष्य के हाथ के बनाई और हुई है। मनुष्य के हाथ की क्या है? बनाया हुआ है। वो परमेश्वर के हाथ से नहीं, मनुष्य के हाथ से बनाया हुआ है। लेकिन आगे उसका विशेषता क्या है? उनके मुंह तो रहता है, और उस मूर्ति का विशेषता क्या है? उसके मुंह तो रहता है, लेकिन परंतु वे बोल नहीं सकती। हालेलुया, कितना लाटू पेड़ा चढ़ाओ, समझ रहे? वो खाता नहीं है और बोलता नहीं है। हालेलुया, उसके मुंह तो रहता है, लेकिन बोल नहीं सकता। आगे, उनके आँख तो रहती है, और उसके आंख भी रहता है, लेकिन क्या नहीं कर सकता? देख नहीं सकता। उनके कान तो रहते हैं, और उसके कान भी है, परंतु वे सुन नहीं सकती। सुन नहीं सकता। उनके नाक तो रहती है, उसका नाक भी है, परंतु वे सूंघ नहीं सकती। कितना भी अगरबत्ती जलाओ, उसके नाक में खुशबू नहीं जाता। आगे, उनके हाथ तो रहते हैं, उसके हाथ भी है, परंतु वे स्पर्श नहीं कर और सकती। आपको छू नहीं सकता। इसीलिए मालूम है, जब आप कष्ट और क्लेश और तकलीफ पे रहते हैं ना, जिस मूर्तियों के लिए आपने आराधना किया, जिसके लिए आपने बलिदान चढ़ाया, जिसके लिए आपने लाखों रुपए खर्च किया, वो कभी भी अपना हाथ बढ़ाकर आपके दुख के वादी से आपको निकाल नहीं पाए। उसके सब कुछ है। आगे भी क्या लिखा है? आगे भी पढ़ उसके लीजिए। पाँव तो रहते हैं, उसका पाँव भी रहता है, परंतु वे चल नहीं लेकिन वो सकती। चल नहीं सकता, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकालता। ये है मूर्ति की विशेषता। सब कुछ है, उसके नाक, उनके कान, उनका मुंह, उसका सब कुछ है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों कुछ नहीं कर सकता मालूम है? एक वचन और पढ़ेगा, हबक्कुक नबी उसके 2 अध्याय उसके 18 वचन से पढ़िए। क्यों वो ये काम नहीं कर सकता? बाइबल स्पष्ट रीति से प्रमाणित करता है। खुदी हुई मूर्त में क्या लाभ देखकर बनाने वाले ने उसे खोदा है। देखो क्या लिखा है, खुदी हुई मूर्त में क्या लाभ देखकर बनाने वाले ने उसे क्या किया है? खोदा है। खोदा है। कोई चट्टान पर, कोई लकड़ी पर, काठ पर, कोई सोने चांदी पर, उसको क्या किया? खोदा है। और आगे, फिर झूठ सिखाने वाली, और वो मूर्ति क्या सिखाता है मालूम है? झूठ सिखाता है, कभी सच्चाई नहीं सिखाता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मूर्ति हमेशा याद रखना क्या करेगा? झूठ सिखाता है, सच्चाई नहीं सिखाता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मूर्ति के पीछे कितना सारा झूठ है आप जान लेना, हमारे को बोलने का जरूरत नहीं। हालेलुया। हालेलुया। मूर्ति कोई जगह में रख देगा तो मालूम है, कोई आएगा तो मालूम है, दे उस मूर्ति के नाम से 10, 20, 50 लोग उसी मूर्ति के नाम से कितना सारा बैगा ठग ठग के आपके पास से पैसे लेके जाता है। उसी के झूठ बोल बोल के, अरे तू इतना चढ़ाएगा तेरा समस्या ठीक हो जाएगा, इसका बलिदान चढ़ाएगा तेरा परिस्थिति ठीक हो जाएगा, तू ये करेगा तो ऐसा होगा, तू वो करेगा तो ऐसा होगा। केवल किसके नाम से? मूर्ति के नाम से झूठ बोल बोल कर। और बाइबल बताते हैं मूर्ति झूठ सिखाते हैं, झूठ सिखाती है। और आगे, और ढली हुई मूर्त में क्या लाभ और देखकर, ढली हुई मूरत में क्या लाभ देखकर देखकर ढालने वाले ने उस पर इतना भरोसा रखा है, ढालने वाले ने उस पर क्या रखा? भरोसा भरोसा रखा रखा कि ना बोलने वाली न बोलने वाली और निकम्मी मूर्त बनाए। और न निकम्मी मूरत बनाए। और आगे, हाय हाय उस पर हाय उस पर जो काठ से कहता है, जो काठ से, मतलब जिस लकड़ी से जो लोग अपने लिए ईश्वर बनाया, सोने चांदी से बनाए, उससे कहता है जाग या अबोल, जाग जा और मुझे कुछ बोल। पत्थर से उठ, और पत्थर से कहता है उठ। जब दुख आता है तो पत्थर को बोलते हैं कि उठ मुझे बचा। लेकिन आगे, क्या वह सिखाएगा? क्या वो पत्थर जिसके द्वारा, जिस पत्थर को आपने जिस बनाया, उसके हाथ, पैर, मुंह, नाक, कान सब कुछ है, लेकिन क्या वो आपको क्या करेगा? हालेलुया। हालेलुया। वो पत्थर से आप कहेंगे उठ, क्या उठेगा? आगे, देखो वह सोने चांदी में मढ़ा हुआ है, सोने चांदी में मरा हुआ है, परंतु उसमें आत्मा नहीं है। परंतु उसमें क्या नहीं है? पत्थर में आत्मा नहीं है। याद रखो, परमेश्वर आत्मा है, लेकिन मूर्ति में क्या नहीं है? आत्मा नहीं है, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, जिसके कारण हमारा हाथ पैर सब चीज क्या करता है? काम करता है। और जिस दिन ये आत्मा निकल जाता है ना, मनुष्य का शरीर क्या रहता है?
डेड बॉडी पड़ा रहता है, उसी को बोलते हैं मर और गया। बॉडी मर गया लेकिन आत्मा निकल करके चला गया। हालेलुया, इसीलिए बोलते हैं मरा और गया। तो क्या गया? हमारे शरीर के अंदर से आत्मा निकल कर चले जाता है। लेकिन मूर्ति की विशेषता है कि उसमें आत्मा नहीं है। आप कोई भी दुनिया के कोई कोने में जाओ, पूछे ना परमेश्वर कौन है, यही बात बोलेगा परमेश्वर क्या है? आत्मा है। लेकिन आज दुनिया मूर्तियों के पीछे क्या कर रही है? और इस्राएली लोगों ने सबसे पहला गलती यही किया कि परमेश्वर ने जिस कार्य को मना किया था कि बेटे लोग तुम मूर्ति पूजा नहीं करना, तो लोग सबसे पहला क्या गलत काम किया? सोने का बछड़ा बना करके क्या करने लगा? उसी की आराधना, उसी की पूजा करने लगा। तब परमेश्वर का दास मूसा क्रोध में आया और पत्थर की पट्टी को छोड़ा, वो टुकड़े हो गया, टूट गया वो पत्थर की पट्टी जिसमें आज्ञाएं लिखा हुआ था परमेश्वर की। हालेलुया। उनके उन पाप को देखकर मूसा क्या हुआ? क्रोधित हुआ कि ये लोग सच्चे परमेश्वर को जो ये मिस्र के देश से निकाल के लाया, जिसने इनके मध्य में 10 बड़े आश्चर्य कर्म किया, कितना अद्भुत अद्भुत काम किया, उसको ये लोग छोड़ करके ये लोग मूरत के पीछे क्या हो गया? हालेलुया। आप कितना मूरत के पीछे भागो, वो कभी कुछ नहीं कर सकता। हमने ऐसा नहीं है, हमने नहीं किया, हमने भी किया मूरत का आराधना किया था जब हम सच्चाई को जानते नहीं, उसी के पीछे भागा करते थे, बोलते थे पत्थर का। इसीलिए आज किसी ने गीत बनाया, अच्छा पत्थर का देवता, हाँ वो कभी सुनेगा ही नहीं, समझ गए? हालेलुया, वो सुनेगा ही नहीं, हमें उसी में पड़ेंगे। लेकिन जब परमेश्वर ने अपनी सच्चाई प्रकाश प्रकट किया, तब पता चला कि अरे हम जिसके पीछे भाग रहे थे वो परमेश्वर की आज्ञाओं का क्या है? विरुद्ध है। हालेलुया, उससे कुछ भी फायदा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और इस्राएली लोग उसी सबसे पहला आज्ञा को क्या कर दिया? तोड़ दिया। उसके बाद परमेश्वर 34वें अध्याय में फिर से परमेश्वर के दास मूसा को फिर से क्या किया? पर्वत पर बुलाया। और जब पर्वत पर वो फिर से 40 दिन 40 रात, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के मूसा को परमेश्वर ने फिर से क्या किया? हालेलुया, हालेलुया। 40 दिन और 40 रात उपवास करने के लिए फिर से पर्वत पर जब बुलाया, और वे निर्गमन जिसको हमने पढ़ा 34वें अध्याय में, वो 34वें अध्याय में फिर से पर्वत में गया और परमेश्वर उसको फिर से क्या किया? आज्ञा दे रहा है। उसी 10 आज्ञा को परमेश्वर ने फिर से उसको क्या किया? लिख करके दिया। और जैसे ही परमेश्वर ने 10 आज्ञा उनको वापस दिया और वो मूसा नीचे आया इस्राएली लोगों के पास में, और नीचे आकर वे 10 आज्ञा को वापस उनको क्या कर रहा है? बता रहा है। परमेश्वर की आज्ञा क्या है, नियम क्या है, परमेश्वर का विधि क्या है, उसके बारे में उनको क्या कर रहा है? बता रहा है, वाचा को दोहरा रहा है। और तब निर्गमन उसके 10वें अध्याय 34वें अध्याय के 10 वचन में लिखा है, पढ़िएगा एक बार फिर से। उसने कहा, और परमेश्वर ने कहा, सुन मैं एक वाचा बांधता हूँ। सुन मैं एक क्या करता हूँ? वाचा बांधता हूँ। वाचा का मतलब समझते हैं? आप किसी के लिए वायदे किए होंगे, मैं तेरे लिए जीने के लिए तैयार हूँ, तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूँ। संसार में बहुत सारे लोग करते हैं, लैला मजनू लोगों को देखोगे, तेरे लिए मैं ये करूंगा, तेरे लिए वो करूंगा, बहुत सारे क्या करते हैं, बोलते हैं, लेकिन कुछ नहीं करते। हालेलुया। लेकिन याद रखना, जिस प्रभु की हम आराधना करते हैं वो वायदे कर कर मुंह करने वाला नहीं, वादा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यदि वो आज आपको वादा करेगा कि मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे छुटकारा दूंगा, यदि तू मेरे पीछे चलेगा, जीवन भर मैं तेरी रखवाली करूंगा, तेरे साथ रहूंगा, तो जिंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ेगा, आपको तेरे संभालेगा। हालेलुया। इसीलिए लिखा है, परमेश्वर ने उनसे कहा कि सुन मैं एक वाचा तुमसे क्या करता हूँ? बांधता हूँ तेरे सब लोगों के सामने, और एक या दो लोगों के सामने नहीं, तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसा आश्चर्य कर्म करूंगा, और एक ऐसा आश्चर्य कर्म करूंगा जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं सब हुए। जातियों में आज तक कभी नहीं हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे आश्चर्य कर्म करने के लिए हम बोलता है जो आपने कभी अपनी जिंदगी में सुना भी
वो इस्राएली लोग 10 आश्चर्य कर्म देख लिया है, लाल समुद्र 2 भाग होते हुए देख लिया है, आग को बीच में उतरते हुए देख लिया है, चट्टान से सोता बहते हुए देखा है, लेकिन प्रभु बोलता है वो जो हो गया सो हो गया, उससे भी बड़े काम करने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया, आश्चर्य कर्म करने वाला हूँ। और आगे, और वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है, जिनके बीच तू रहता है। और प्रभु कहता है वे सारे लोग, जिन लोगों के बीच में हम हैं, जिन अन्य जाति जो लोग प्रभु पर विश्वास नहीं करते, उनके बीच में हम रहते हैं, यहोवा के कार्यों को देखेगा। वे लोग भी क्या करेगा? देखेंगे। यीशु के कार्यों को देखेगा, क्योंकि जो मैं तुम लोगों के लिए करने पर हूँ, क्योंकि प्रभु कहते हैं जो मैं तुम्हारे लिए करने वाला हूँ वह भयंकर काम है। भयंकर काम है। हालेलुया। परमेश्वर छोटा मोटा काम नहीं करता है, परमेश्वर भयंकर काम करता है। लोग जब सुनते हैं तो आश्चर्य हो जाते हैं। अभी बीते दिनों में रायपुर में सता हुआ, और मालूम है रायपुर के एक चर्च में सता हुआ एक पास्टर को चर्च के अंदर घुसकर शिवसेना आरएसएस दल वाले लोग क्या किए? मारने लगा। वो थाना में जाके रिपोर्ट दिया, थाना में पास्टर साहब को बुलाया गया और था उसी सेना आरएसएस दल वाले लोग भी आए, लेकिन पुलिस एसपी के सामने, टीआई के सामने पास्टर पर क्या कर दिया? हाथ उठा दिया। वो लोग क्या कर दिया? हाथ उठा दिया। एसपी भी कभी नहीं सोचा था, टीआई भी नहीं सोचा था, और जो मार रहे वे भी कभी नहीं सोचा था कि प्रभु क्या करेगा। और मालूम क्या, प्रभु ने एक ऐसा अद्भुत काम किया। भूपेश बघेल के पास, हमारे मंत्री के पास ये बात गया ना, अगले 4 घंटे के अंदर एसपी और टीआई को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि कानून में मालूम है अधिकार नहीं है, कोई याद रखना कोई धारा नहीं है जो मालूम है मसीहत के खिलाफ लगा सके। पुलिस वाले एसपी होने के बावजूद वो कानून को तुरंत सस्पेंड किया। पूरा मालूम है सारे लोग इस परमेश्वर के भयंकर काम को देख कर क्या है? आश्चर्य है। और जो मारा था ना उसको कितने लोगों को पकड़ लिया है और बाकी लोगों को भी ढूंढ रहा है। बाकी लोग अंदर चले गए। हमारे रायपुर चर्च में, हमारे चर्च ऑफ गॉड में कल उसका मीटिंग हुआ। मालूम है अभी तक रायपुर छत्तीसगढ़ में कभी ऐसा रैली नहीं निकला था, वो रायपुर में रैली निकलेगा। कल का डेट फिक्स हो गया। ये लॉकडाउन के बावजूद मालूम है कई जगह चर्च खोलने का आदेश नहीं, चर्च को खोला। पूरा हमारे छत्तीसगढ़ के हर पास्टर्स लोग मालूम है उस जगह में गए थे, डेट फिक्स हुआ है। अब वो सर बताएगा कि कौन सा दिन रैली निकलेगा, मालूम है। हालेलुया, हालेलुया। लोग कभी सोचे नहीं थे कि यार परमेश्वर के लोगों के लिए देश का मंत्री भी खड़ा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। राजा के मन को मोड़ने वाला परमेश्वर है। यदि आप प्रभु के पीछे चलेंगे ना, जिंदगी भर प्रभु कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। कितना सताव आए, कितना क्लेश आए, वो प्रभु हर समय आपको संभाल करके रखेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ने ऐसा काम किया। लोग सोचे नहीं थे, एसपी टीआई सोचा नहीं था अरे मैं लिख दूंगा, ये लोग मालूम है धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, केस बना के ठोक दूंगा। हालेलुया, उसको नतीजा पता चल गया। हालेलुया। हमारे देश के संविधान के अनुसार हर एक लोगों को, कोई किसी भी धर्म को माने, किसी ईश्वर पर विश्वास करे, उनको पूरा क्या है? अधिकार है। हालेलुया। इस बात को जानने के बावजूद भी एसपी टीआई गलत विचार में था, और दुनिया सच्चाई को जानने के बावजूद भी जो गलत विचार में चल रहे हैं वो एक बहुत बड़े भूल में है। उनको आगे बहुत सारी दिक्कतें होंगी। हालेलुया। यहाँ से अब पुलिस वाले रिपोर्ट लिखने में भी ना, मसीह लोगों के नाम से रिपोर्ट लिखने के लिए उनका हालत गर्म हो जाएगा। कोई भी जगह रिपोर्ट लिखना कोई अलाउ नहीं है। धर्म परिवर्तन के काम के नाम में वो रिपोर्ट लिख ही नहीं सकता। कोई कुछ भी करे, वो मालूम है हर लोग अपना धर्म परिवर्तन चेंज कर सकता है, चाहे वो कुछ भी कर सकता है, उसको पूरा अधिकार है। हालेलुया। एक इंसान के अंदर एक पूरा स्वतंत्रता है, किसके साथ उठेगा, किसके साथ बैठेगा, उसको पूरा अधिकार है हमारे देश के अंदर। तो मालूम है मैं ये बात कहने का मतलब नहीं, लोग जो सोचा नहीं था ना वैसा काम प्रभु ने किया। हालेलुया। और ये केवल ऐसे ही काम है, लेकिन मालूम इससे भयंकर काम जो आपने जिंदगी में कभी नहीं सोचा है वैसे काम करता है प्रभु। हालेलुया। जिंदगी में है मालूम है लोग जो सोचे नहीं रहते वैसे वैसे काम करता है। हालेलुया। आपका बीमारी हो, आपका तकलीफ हो, आपका क्लेश हो, आपकी जिंदगी में कितना भी बड़े प्रॉब्लम क्यों ना हो,
हालेलुया। हालेलुया। प्रॉब्लम क्यों ना हो, प्रभु जो है भयंकर काम करने वाला, आश्चर्य कर्म करने वाला क्या है? परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। यह है, और प्रभु कहता है मेरे लोग, एक वाचा मैं तुमसे बांधता हूं कि तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसा आश्चर्य कर्म करूंगा कि पृथ्वी पर और सब जाति में ऐसा कभी नहीं हुआ। वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम्हारे लिए करने पर हूँ उसको, हालेलुया, वो क्या है? भयंकर काम है। आज पूरा दुनिया देख लिया कि परमेश्वर, हालेलुया, राजा को भी अपने लोगों को दिखा रहा है। इसलिए एक सच्चा परमेश्वर आपके लिए जो छोटा मोटा सर्दी जुकाम ठीक करेगा नहीं, आपके बड़े से बड़े तकलीफों को ठीक करेगा। आपके कितने भी बड़े हालात, आप निराश में होंगे, चिंतित होंगे, दुखित होंगे, काम करने वाले होंगे, जॉब करने वाले होंगे, लेकिन मालूम है इसके करने के बावजूद भी अब तक आपके जीवन में कोई सहारा नहीं है, कोई आसरा नहीं है, आपका धन कुछ काम नहीं आ रहा है, आपकी चिंताओं को दूर नहीं कर पा रहा है, आपके तकलीफों को कोई दूर नहीं कर पा रहा है, आपके समस्या को दूर नहीं कर पा रहा है, तो मैं आपको कहता हूँ आप सच्चे परमेश्वर यीशु पर विश्वास करो, आपके लिए ऐसा आश्चर्य कर्म करेगा, आपके जीवन में एक ऐसा आनंद और शांति को भर देगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए सोच और विचार से बढ़कर क्या करेगा? काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि देखो लिखा है इफिसियों के पत्र 3 अध्याय 20 वचन पढ़िए। इफिसियों के पत्र 3 अध्याय 20 वचन। अब जो ऐसे सामर्थ्य है, देखो परमेश्वर का वचन कहता है अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, कहीं समझ से अधिक क्या कर सकता है? काम कर सकता है। उस सामर्थ्य के अनुसार, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है, जो हम में क्या करता है? कार्य करता है। हमारे सोच और विचार से, हमारे विनती से, हम जितना प्रभु से प्रार्थना करते हैं ना, हालेलुया, जिस बातों के लिए प्रार्थना करते हैं उससे भी बढ़कर परमेश्वर क्या करता है? काम करता है। हालेलुया। 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 उससे भी बढ़कर क्या करता है? काम करता है। मैं आपको कहानी बताना चाहता हूँ। एक राजा था, हालेलुया, और राजा के नीचे में रहने वाला प्रजा था, और एक प्रजा था, एक लोग था राजा के नीचे में। जैसे हम लोग हैं, हमारा देश का राजा है, हालेलुया, मतलब हमारे देश का प्रधानमंत्री मोदी, हालेलुया, जो है, वैसे हम उसके नीचे में क्या, उसके प्रजा है। वैसा एक प्रजा था और वो बहुत गरीब था वो व्यक्ति, और उसका बेटी का शादी करना था। उसकी बेटी का क्या करना था? शादी करना। लेकिन वो शादी करने के लिए उसके पास धन संपत्ति कुछ भी नहीं था। तो सोचा मेरा कम से कम एक राजा है, मैं उसके पास जाकर विनती करूंगा कि वो मुझे कुछ दे दे। और वे व्यक्ति अपनी बेटी का विवाह करने के लिए राजा के पास कुछ धन संपत्ति लेने के लिए गया, और राजा के पास जब गया और बोलने लगा, राजा को बोलने लगा, ये राजा, मेरे बेटी का विवाह करना है लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए तेरे जो सोने चांदी है, हीरे मोती जो कुछ भी है, उसमें से मुझे थोड़ा सा दे दे ताकि मैं मेरी बेटी का क्या कर दूं? विवाह। थोड़ा सा 1-2 सोने चांदी मुझे क्या कर दे दे ताकि मैं उसको बेचूंगा और मेरे बेटी का क्या करूंगा? शादी करूंगा। और उसके बाद वो राजा थोड़ा सा सोचने लगा। जब ये गरीब प्रजा ऐसे उसको बोल रहा था तो राजा सोचने लगा, और राजा सोचने विचार करने के बाद वो गया, और मालूम है उसने 1-2 सोने चांदी मांगा था, लेकिन वो जब आया ना तो पूरा मुट्ठी भर के क्या किया? हीरे को लेकर के आया, बहुत सारा लेकर आया, और उसकी झोली में क्या कर दिया? डाल दिया। तब वो प्रजा जो उसके पास आया था अपनी बेटी का विवाह करने के लिए, मांग करने के लिए आया था, बोलने लगा, नहीं नहीं राजा, मुझे इतना का क्या नहीं है, जरूरत नहीं है, मेरे को थोड़ा सा क्या करो, 1-2 ताकि मेरे बेटी का विवाह बस हो जाए। हालेलुया। 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 मुझे इतना नहीं चाहिए। तब राजा ने क्या बोला मालूम है? देख सुन मेरे लोग, तूने अपनी हैसियत, अपनी औकात के अनुसार क्या किया? मुझसे
मांगा है, लेकिन मैंने जो तुझे दिया है ना, यदि तू जितना मांगा है उतना ही मैं तुझे दूं, तो बाकी मेरे प्रजा के लोग मुझे क्या समझेगा? लालची समझेगा। लेकिन मालूम है, मैं तूने जो मांगा है उतना नहीं, तूने अपनी हैसियत से मांगा है, और मेरे पास जो है ना, मैं अपनी हैसियत से तुझे दे रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तो हम अपने हैसियत को, अपने औकात को देखकर प्रभु से कुछ मांगते हैं, लेकिन जब प्रभु हमको देता है ना, वो अपनी हैसियत के अनुसार देता है। पूरा दुनिया का मालिक, हालेलुया, यदि हम उसको छोटा सा मांग रहे हैं 10 रुपए, मालूम है वो 10 रुपए दे देगा तो प्रभु की क्या बड़ाई। मालूम है वो 10 रुपए से 10,000 गुना अधिक देने वाला परमेश्वर है। वो अपनी हैसियत के अनुसार देता है। हालेलुया। इसलिए याद रखे, हमने जो प्रार्थना की, हम छोटे मोटे प्रार्थना करते हैं, लेकिन मालूम है हालेलुया हमारी मांग तो छोटा रहता है, लेकिन प्रभु जब देता है ना, अपनी हैसियत के अनुसार देता है। हालेलुया। 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 इसीलिए कहता है वो हमारे विनती और विचारों से कहीं बढ़कर क्या कर सकता है? अधिक काम कर सकता है। हालेलुया। आपने कभी अपनी जिंदगी में सोचा नहीं, अरे यीशु मेरे लिए कर सकता है, यीशु मेरे बीमारी को चंगा कर सकता है, यीशु मेरे हालात को बदल सकता है, यीशु मेरे गरीबी को हटा सकता है। आपने नहीं सोचा होगा, लेकिन जब यीशु पर विश्वास कीजिए, यीशु से प्रार्थना करना चालू कीजिए, वो यीशु सच में एक ऐसा काम करेगा, आपके समझ, आपके बुद्धि से बढ़कर क्या करेगा? वो काम करेगा। हालेलुया। एक ऐसा आश्चर्य कर्म परमेश्वर आपके लिए करेगा। हालेलुया। हालेलुया। और देखिए मेरे साथ निकालेगा आपके पुस्तक, उसके शायद 2 अध्याय, हग्गाई नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, हाँ, उसका 2 अध्याय 9 वचन पढ़ेगा। इस भवन की पिछली महिमा, इस भवन की पिछली महिमा, इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। इसकी पहली महिमा से क्या होगी? बड़ी होगी। बाइबल बताती है पुराने समय में परमेश्वर की महिमा करने के लिए चर्च भवन बनाया जाता था, और वहां परमेश्वर की महिमा उतरता था, जैसे कि मिलाप वाला तंबू सुलेमान के द्वारा बनाए गए परमेश्वर का मंदिर, और ऐसे और भी बहुत सारे मंदिर क्या किए गए थे, बनाए गए थे, जिसमें परमेश्वर की महिमा उतरता था। लेकिन नए नियम में बाइबल बताती है हम विश्वासी लोग परमेश्वर के स्वयं भवन है, उसके मंदिर है। और बाइबल बताती है वो महिमा जो पहले उन मंदिरों में उतरता था, बाइबल बताते लिखा है इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से क्या होगी? पहले जो प्रभु ने महिमा प्रकट किया था ना, उससे भी परमेश्वर आपके लिए बड़ी महिमा प्रकट करने वाला है। हालेलुया। आपके जीवन में पहले जैसा काम हुआ, उससे भी बड़े आश्चर्य कर्म परमेश्वर आपके लिए करने वाला है। आपका छोटा छोटा बीमारी ठीक हुआ था, लेकिन परमेश्वर उससे भी बड़े बीमारियों को आपके लिए चंगा करने वाला है। हालेलुया। आपके हालात कितना गरीबी में पड़ा हुआ था, आपके थोड़ा सा उपाय किया, लेकिन पहले जितना किया उससे बड़ा काम परमेश्वर आपके लिए करने वाला है। हालेलुया। इसीलिए लिखा है इस भवन की, हालेलुया, पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से क्या होगी? बड़ी होगी। क्योंकि आगे सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा का क्या है? यही वचन है। और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। इस स्थान में मैं क्या करूंगा? शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर यही कहता है। मैंने जो पहले काम किया ना, वो काम करने के लिए मेरा मन नहीं करता, मैं उससे कुछ नया करना चाहता हूँ, उससे कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। परमेश्वर आपके लिए उससे कुछ क्या करना चाहता है? बड़ा काम करना चाहता है। हम छोटे मोटे में लगे, लेकिन परमेश्वर आपके लिए कुछ बड़ा करना चाहता है। आपके हालात बदल देना चाहता है, आपकी बीमारी चंगा करना चाहता है, आपके तकलीफों को दूर करना चाहता है, और इतना ही नहीं, वो सब चीज से छुटकारा देकर के प्रभु आपको स्वर्ग में ले जाने के लिए तैयार करना चाहता है। हालेलुया। आपको प्रभु अपने अद्भुत महिमा से क्या कर देना चाहता है? भर देना चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। 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 इसीलिए कहता है मैं परमेश्वर ऐसा आश्चर्य कर्म करने वाला हूँ। लेकिन ध्यान देकर सुनिएगा, परमेश्वर आपके लिए आश्चर्य कर्म करेगा,
और लोग सोचेगा मैं प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर मेरे लिए आश्चर्य कर्म करेगा, भयंकर काम करेगा। लोग सोचता है मैं चर्च जाऊंगा तब मेरे लिए आश्चर्य कर्म करेगा, नहीं। उसके लिए परमेश्वर ने उनको क्या बातें बोला, वापिस आएंगे निर्गमन की पुस्तक 34 अध्याय, आपने 10 वचन पढ़ा, 11 वचन से पढ़िएगा। जो आज्ञा क्या करना है, जो आज्ञा आज तुम्हें देता हूँ, देखो प्रभु कहते जो आज्ञा मैं आज तुमको क्या कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, देता हूँ, उसे तुम लोग मानना। याद रखे प्रभु आपके लिए आश्चर्य कर्म उसी दिन करेगा जब आप परमेश्वर के जो वचनों को सुन रहे हैं क्या करेंगे, पालन करेंगे। आज बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं और कहते हैं प्रभु मेरे लिए ना मेरी बीमारी को ठीक कर देगा, मेरी समस्या को ठीक कर देगा, तब मैं प्रभु की चर्च में जाऊंगा, प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। तो प्रभु घड़ी डिटर्जेंट नहीं है जो पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। हालेलुया। घड़ी डिटर्जेंट वाले बहुत सोच समझ के बनाया, बोलता है पहले विश्वास कर लो, पहले इस्तेमाल कर लो और बाद में क्या कर रहा, विश्वास कर लो। तो प्रभु नहीं है, प्रभु को पहले इस्तेमाल करेंगे और मालूम है उसके बाद में विश्वास करेंगे, तो प्रभु ऐसा नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को सेकंड हैंड काम पसंद नहीं। बहुत सारे लोग शादी करने के लिए लड़की देखने के लिए जाते हैं, लड़की देखने के लिए गया, लड़की का कैरेक्टर सही नहीं है तो आप उससे शादी कर देगा, उसको मालूम हो जाएगा, करेगा क्या? या फिर कहीं लड़की दूसरी जगह शादी होके गया, मालूम है लड़की को पता चला, तो करेगा क्या उसको? क्या है? क्योंकि उसको मालूम है ये मेरे लिए सही नहीं है। समझ रहे मेरे बात? परमेश्वर, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही समझते हैं प्रभु हमारे लिए पहले काम करे, मेरी बेटी ठीक नहीं है उसको ठीक कर दे, मेरे बच्चा ठीक नहीं है उसको ठीक कर दे, मेरे जीवन में बीमारी है ठीक कर दे, उसके बाद में प्रभु का क्या करे? नहीं, प्रभु क्या बोलता है मालूम है? सबसे पहले तू मुझ पर विश्वास कर, मैं तेरे लिए अद्भुत काम करूंगा। और प्रभु कहता है जब तू मुझ पर विश्वास करेगा और आगे जो वचन तू सुन रहा है इस वचन का जब पालन करेगा तब परमेश्वर आपके लिए आश्चर्य कर्म करेगा, तब आपके लिए भयंकर काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप परमेश्वर के पहले आज्ञाओं का पालन करके देखिए। हालेलुया। आपको मालूम है आप जब नौकरी करने के लिए जाते हैं आपको पेमेंट पहले दिन नहीं दे देता है। जब आप 30 दिन आपका मालिक देखेगा आप कैसे काम कर रहे हैं, आपकी विश्वास योग्यता को देखेगा, आप बराबर ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इसको देखेगा। हालेलुया। आप उसके कार्य के प्रति कैसे है इस बातों को देखेगा, उसके बाद महीने में आपका क्या करेगा, पेमेंट करेगा। हालेलुया। जब प्रभु हमारे लिए आश्चर्य कर्म करता है ना, हम प्रभु के प्रति कितना विश्वास योग्य हैं, हम कहां तक प्रभु के पीछे चल सकते हैं, हम कितना प्रभु के आज्ञाओं का पालन कर सकते हैं, प्रभु देखता है। और जब तक प्रभु हमसे प्रसन्न नहीं होता हमारे लिए आश्चर्य कर्म नहीं करता। हालेलुया। हम और प्रभु कब प्रसन्न होता है, जब हम उसकी आज्ञाओं का क्या करते हैं, पालन करते हैं। परमेश्वर के लोग जो वचन आप सुन रहे हैं जब तक उसका पालन नहीं करेंगे और बोलोगे प्रभु के पास आकर घुटना टेकोगे, बोलोगे प्रभु तू मुझे चंगा कर, मेरे तकलीफों को दूर कर, तो नहीं करेगा। प्रभु बोलता है मैं नहीं करूंगा, नहीं बोलता है वो करूंगा, लेकिन बेटा पहले तू मेरी आज्ञाओं का क्या कर, मेरे वचनों के अनुसार तू चल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे प्रॉब्लम यही है चर्च में। बहुत सारे विश्वासी लोग 5 साल 10 साल के विश्वासी लोग बोलते हैं प्रभु मेरे लिए आश्चर्य कर रहा हूँ, तू क्यों नहीं कर रहा है? मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, हर संडे जा रहा हूँ, हर संडे खेत चढ़ा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए तू काम क्यों नहीं कर रहा है? तो खराबी प्रभु में नहीं है, प्रभु चंगा नहीं कर सकता ऐसा नहीं है। हालेलुया। पर प्रभु मुर्दे को नहीं जिला सकता ऐसा नहीं है, प्रभु कैंसर को ठीक नहीं कर सकता ऐसा नहीं है। प्रभु सब कुछ कर सकता है, लेकिन प्रभु बोलता है तू मेरे लिए क्या कर सकता है बस बता, मैं तेरे लिए सब करूंगा। तूने पहले आश्चर्य करना सोचा देखा है ना, बाइबल में तूने पढ़ा है, प्रभु बोलता है वो साइड में है, मैं उससे भी तेरे लिए क्या करूंगा,
बड़ा काम करूंगा, मैं पहले से बढ़कर तेरे लिए महिमा दे दूंगा। लेकिन प्रभु होता है, तू बता मेरे लिए क्या करेगा? क्या तू मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा? क्या मैं जैसा बोलूं वैसा तू जीवन जिएगा? क्या मूर्ति पूजा करना तू छोड़कर मेरे मार्गों में चलेगा? करेगा तब मैं करूंगा तेरे लिए। और नहीं है तो प्रभु बोलता है, वो 12 चेले भी यीशु मसीह के पीछे आ रहे थे, उनको भी बोला प्रभु, हालेलुया। वो जब बहुत सारे विश्वासी लोगों को यही बात प्रभु ने बोला, तुम लोग मेरे पीछे तो आ रहे हो, हालेलुया, लेकिन क्या तुम आगे मेरी आज्ञाओं का पालन कर सकते हो कि नहीं कर सकते? और जब उनको वचन दिया ना, तो बहुत सारे लोग उल्टे फिर गया। यीशु मसीह चेले लोगों को भी बोला, तुम लोगों को भी जाना है तो मेरे पीछे आना है, तो मेरे वचन का पालन करना पड़ेगा, हालेलुया। और लोग बोलते हैं, अरे यीशु मसीह का आज्ञा मिलता है ना, वो बहुत कठिन है, कोई पालन नहीं कर सकता, हालेलुया। बहुत सारी रीति है, बहुत सारी विधि है, बहुत सारी आज्ञा है, कौन पालन करेगा? आज बहुत सारे इंसान पालन कर रहे हैं। हमारा भी जीवन बेकार था, पाप और बुराई में था, अंधकार में था। हमने भी प्रभु की जब आज्ञा को जाना, तो गलत रास्ते को छोड़कर प्रभु के मार्ग में चलने लगे, और आज चल रहे हैं प्रभु के मार्ग में, हालेलुया, हालेलुया। आप यो काम कर सकते हैं, हालेलुया, कर सकते हैं आप। मेरे जैसा सिगरेट पीने वाला, दारू पीने वाला जब उस चीजों को छोड़ करके, हालेलुया, प्रभु की आज्ञा का पालन कर सकता है, प्रभु का सेवा कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? हालेलुया, क्यों नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं आप। लेकिन अब जब, हालेलुया, लोग अपने मन में छोटे छोटे बातों को बड़ा बना लेते, प्रभु को देखो, सब चीज छोटा लगेगा, सब चीज क्या लगेगा? छोटा लगेगा। हम प्रभु की ओर देखते हैं, हालेलुया, हम प्रभु की ओर इसलिए छोटा लगता है, हालेलुया, हम प्रभु की ओर देखिए। और प्रभु की ओर एक बार आप देखिए कि प्रभु देखना आपके लिए क्या काम करता है। आपकी सोच और विचार से बढ़कर काम करेगा। आपकी तकलीफ जो भी है, प्रभु हर चीज संभालेगा, हर चीज से आपको छुटकारा देगा। लेकिन आपका जीवन प्रभु के वचन का आज्ञाकारी होना चाहिए। प्रभु के वचन का आदर कीजिए। वचन को सुनकर, आज बहुत सारे लोग वचन सुनते हैं और चले जाते हैं, लेकिन प्रभु वचन सुनकर चले जाने वाले लोगों के जीवन में आश्चर्य कर्म नहीं करता है। जो वचन सुनकर उसका पालन करता है, प्रभु उसके जीवन में क्या करता है? काम करता है, हालेलुया, हालेलुया। जब तक वचन सुनकर आप मुकर जाएंगे, तब तक प्रभु आपके लिए कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब पालन करेंगे ना, तब प्रभु आपके लिए आश्चर्य करेगा। इसीलिए प्रभु कहता है, जो आज्ञा मैं आज तुमको सुनाता हूँ, उनको तुम क्या करना? मानना। प्रभु ने बोला, जब वो बादलों पर उठाया जा रहा था, बोला, हालेलुया, जो बातें मैंने तुमको मानना सिखाया, वो सबको क्या करो? तुम भी जाकर सिखाओ, हालेलुया। और जब चेले लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चालू किया ना, हालेलुया, तो मालूम है, पतरस को देखना पानी पर चलने लगा। लोग ये मरे हुए लोगों को जीवित होते हुए देखा था, लेकिन 4 दिन हो गया था, लाजर कब्र में भी रख दिया गया था, उसको भी प्रभु ने क्या किया? जीवित। बड़े बड़े भयंकर आश्चर्य कर्म प्रभु कर रहा था, आज भी कर रहे हैं वो, हालेलुया, आज भी कर रहे हैं। और मालूम है, दुनिया में कितना विरोधी खड़ा हो जाए, प्रभु का कभी आश्चर्य कर्म जो वायदा करने के लिए बोला, वादा करके बोला है ना, वो कभी बंद नहीं, उसका वादा कभी नहीं चलेगा। दुनिया, मालूम है, दुनिया में कितना विरोधी खड़ा हो जाए, कितना मसीह लोगों को मारने पीटने वाला खड़ा हो जाए, लेकिन परमेश्वर का काम बढ़ता ही जाएगा, कभी रुकेगा नहीं, कोई नहीं रोक सकता। प्रभु ने बोला मैं आश्चर्य कर्म करूंगा, तो आश्चर्य कर्म ये नहीं है कि मुर्दे को जिलाएगा, बीमार को चंगा करेगा, नहीं। दुनिया जो सोचा नहीं रहता है, वो काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमने कभी सोचा नहीं था, मालूम है, एक पास्टर को कोई हाथ उठा देगा ना रायपुर में, तो रायपुर के एसटी साइड में हो जाएगा, उनको सरकार हटा देगा करके हम सोचे नहीं। लेकिन प्रभु ऐसा करता है, हालेलुया, प्रभु आपके लिए करेगा। लेकिन हम प्रभु के आज्ञा का क्या करें? पालन करने वाले हैं। और क्या आज्ञा दे रहा है? आगे पढ़िए। देखो मैं तुम्हारे आगे से, और प्रभु कहता है, देखो मैं तुम्हारे आगे से एमोरी कनानी और एमोरी कनानी
हित्ती, परिजी, हित्ती, परिची, हिब्बी और यूबीसी लोगों को निकालता हूँ। यबूसी लोगों को क्या करता हूँ? निकाल रहा हूँ तुम्हारे सामने से ऐसे सारे लोगों को। हित्ती, अमोरी, परिची, कनानी, ये लोग कौन है मालूम है? सूरवीर लोग हैं। कनानी लोग कनान देश में, मालूम है जब कनान देश का भेद लेने के लिए गया था ना हालेलुया इजरायली लोग, यहोशू, कालेब और उसके साथ में लोग 12 लोग, तो मालूम है कनान देश के जब लोगों को देखा था ना, डर गया था वो लोग, क्योंकि वहां के लोग सूरवीर थे, बड़े बड़े ऊंचे कद के, हट्टे कट्टे, मालूम है एक हाथ मारेगा तो साइड में हो जाएगा, ऐसे लोग। लेकिन प्रभु बोलता है ऐसे ही लोगों के बीच में तुझे भेज रहा हूँ, और इनके बीच में जब तुझे निकाल रहा हूँ तो आगे क्या होगा? आगे पढ़िए। इसलिए सावधान रहना कि जिस देश में तू जाने वाला है, और ऐसे ही लोगों के बीच में तू जाने वाला है, उसके निवासियों से वाचा न बांधना। लेकिन प्रभु कहते हैं उन निवासियों से कोई क्या नहीं करना, वाचा नहीं बांधना। वो लोग सूरवीर है लेकिन मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा करने वाला है, अन्य जाति लोग है, प्रभु पर विश्वास नहीं करता है, भले वो लोग हट्टे तगड़े हैं, मोटे ताजे हैं, लेकिन मालूम है वो लोग प्रभु पर विश्वास नहीं करता। लेकिन प्रभु कहता है तुम लोग को मैं ऐसे ही लोगों के बीच से निकाल रहा हूँ, लेकिन उनके बीच में जाना ना तो क्या रहना? सावधान रहना। हालेलुया। 12 पद। इसलिए सावधान रहना, इसलिए सावधान रहना कि जिस देश में तू जाने वाला है, जिस देश में तू जाने वाला है, उसके निवासियों से वाचा न बांधना। नंबर 1 पहला बात, प्रभु क्या आज्ञा दे रहा है? पहले तो तू मूर्ति पूजकों से, अन्य जातियों से, उनके बीच में तू रहता है, लेकिन प्रभु कहता है पहला बात मेरे परमेश्वर के लोगों सुन लो, परमेश्वर कहता है कि ऐसे लोगों से तुम वाचा नहीं बांधना, ऐसे लोगों से मन में ज्यादा लगाव नहीं रखना। यदि तुम ज्यादा लगाव रखोगे तो होगा क्या? उसी में लिखा है, पढ़ेगा, कहीं ऐसा न हो कि वह तेरे लिए फंदा ठहरे। और यदि ऐसा हुआ तूने ज्यादा क्या कर लिया? हालेलुया। वाचा बांधा, ज्यादा अन्य जाति लोगों को महत्व दिया, वो तेरे लिए क्या बनेगा? तेरे लिए फांसी का फंदा बनेगा। हालेलुया। याद रखना बाइबल में लिखा है जो बुद्धिमान की संगति करता है वो क्या बन जाता है? बुद्धिमान बन जाता है। जो बलवान लोगों के साथ संगति करता है वो बलवान बनता है, और मालूम है जो प्रभु के साथ संगति करता है उसके साथ एक आत्मा बन जाता है। आप हालेलुया, आप अपने बच्चे लोगों को तो मूर्ख के साथ नहीं भेजते होंगे, भेजते होंगे क्या? आपका बच्चे लोग जो होगा उनको आप मूर्ख लोगों के साथ दोस्ती यारी कराओगे? नहीं कराएगा, कोई इंसान नहीं कराएगा, क्योंकि मालूम है बुरी चरित्र ना अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। मेरे को याद है मेरे गांव में, मैं तो पढ़ लिख के इधर निकल गया, लेकिन मालूम है हमारे गांव में, हमारे बस्ती में जो स्कूल है वहाँ एक टीचर पढ़ाने आता है, और जब वहाँ पढ़ाने चालू किया ना, और मालूम है उसका बारे में पता चला, मालूम है उससे सीधा कोई नहीं था, दारू नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, वो मस्त बराबर स्कूल जाएगा, बराबर लोगों को क्या करेगा? बच्चे लोगों को पढ़ाएगा। लेकिन मालूम है वहाँ जो और टीचर लोग थे ना उनसे बेकार। उसके साथ फिर हमारे गांव का सरपंच उठ रहा है, बैठ रहा है, उसके बाद हमारे गांव का पटवार उसके साथ उठ रहा है, बैठ रहा है। आज उसका हालत क्या मालूम है? दारू पी के कोई जगह पे गया था। एक अच्छा टीचर जो बच्चे लोगों को अच्छा शिक्षित करता है, मालूम है अच्छा भविष्य देता है, मालूम है आज वो टीचर मालूम है बुरे लोगों के संगति करने के कारण उनका माँ बाप मालूम है उस टीचर पर घमंड करता था कि मेरा बच्चा कुछ गलत काम नहीं कर रहा है। लेकिन मालूम है आज उनकी हालत को देखते हैं तो उसके माँ बाप रोता है, उनको बोलता है तू नौकरी बंद छोड़ दे, तू घर में चुपचाप बैठ जा, तू दारू पीने से क्या रहेगा? बचा रहेगा। क्यों मालूम है ऐसा? क्योंकि बुरे संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देता है? बिगाड़ देता है। इसीलिए प्रभु कहता है उन अन्य जाति से, उन बुरे लोगों से मालूम है तुम संगति नहीं करना, तुम उनसे ज्यादा वाचा नहीं करना।
क्योंकि मालूम है जब उससे ज्यादा वाचा बांधोगे वो तुम्हारे लिए फंदे का कारण बनेगा। ज्यादा संसारिक लोगों के साथ मित्रता अच्छा नहीं है, ज्यादा संसारिक लोगों के साथ मोबाइल में लगे रहना अच्छा नहीं है। जो मालूम है प्रभु पर विश्वास नहीं करता, वो माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, बाइबल बताती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, हालेलुया, उनसे ज्यादा तुम वाचा नहीं तो वो तुम्हारे लिए फंदे का कारण बनेगा। हालेलुया, 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 वो तुम्हारे लिए क्या बनेगा? फंदे का क्या करेगा? कारण बनेगा। इसीलिए प्रभु कहता है, और लोग बोलेगा, हालेलुया, लोग बोलते हैं अरे प्रभु कैसा है, लोगों से उसके पास उठने बैठने से मना करता है। तो प्रभु आपके आगे के भविष्य के लिए क्या करके रखा है? सोच करके रखा है। जब आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए सोचते हैं, प्रभु ने हमको बनाया, हम उसके बच्चे लोग हैं, हम उसके बेटे और बेटी लोग हैं। प्रभु हमारे भविष्य की चिंता करता है और बोलता है कि हम आगे कहीं बिगड़ ना जाए, हमारे आने वाला दिन में मालूम है हालेलुया कोई हम ठोकर ना खाएं, प्रभु सोचता है। मैं मरवा में एक बार जब मीटिंग लेने के लिए गया था एक घर में, एक भाई प्रार्थना कराने के लिए आया, प्रभु ने उसके बारे में बोला। मैं उसको बोलने लगा, देख भाई तू अच्छा है, तू लोगों के साथ है, लेकिन अपने दोस्तों यारों के साथ मित्रता मत रख। तो मैं एक बात उसको बोला, बुरा लगा उसको। मैं वो उसको साफ बात बोल दी, जिस मित्र के पास तू अभी भाग रहा है, मेरा बात नहीं मार रहा है, लेकिन वही तेरे आज आने वाले समय तेरे लिए फंदा पड़ेगा। उनकी पत्नी था, उनके बच्चे था, उनके घर वाले थे, उनके सामने सब चीज बोला, लेकिन वो बात को नहीं माना। और मालूम है 3 महीना बीता, 3 महीने के बाद उसी के मित्र लोग 12-13 लोग मिलकर इतना हॉस्पिटल में था। प्रभु उसके लिए बोल रहा था कि बेटा तू ऐसे लोगों से मित्रता मत रख, क्योंकि वो तेरे लिए क्या बनेगा? फंदे के कारण बनेगा। वो आगे उनके लिए प्रॉब्लम हुआ। आज प्रभु हमको मालूम है ऐसे लोगों से वाचा बांधने से मना क्यों करता है, ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए क्यों बोलता है? क्योंकि प्रभु को मालूम है हालेलुया ऐसा यदि हमारा जीवन रहा वो हमारे लिए क्या बनेगा? हालेलुया। इसीलिए देखो 2 कुरिन्थी 6वें अध्याय के 14 वचन से पढ़िए। 2 कुरिन्थी की पत्री 6वें अध्याय के 14 वचन से पढ़िए। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो। प्रभु का वचन क्या कहता है? अविश्वासी के समान, जो प्रभु पर विश्वास नहीं करता, उनके समान असमान जुए में क्या न करो, न जुटो। उनके साथ तुमको जीवन जीने का जरूरत नहीं, क्योंकि उनके समान तुम जीवन जियोगे तो तुम्हारा भी जीवन उन्हीं के समान रहेगा। उन्हीं के समान दरबार रहेगा, तू भी उन्हीं के समान गजा रहेगा, उन्हीं के समान तू पूरा काम करने वाला है। और आगे क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल? क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल? सत्य और असत्य एक साथ रहेगा क्या? कभी नहीं रहेगा। जहाँ अंधकार है वहाँ ज्योति नहीं रहेगा, जहाँ ज्योति है वहाँ अंधकार नहीं रहेगा। और आगे या ज्योति और अंधकार की क्या संगति? ज्योति और अंधकार की क्या संगति? हालेलुया। हालेलुया। और आगे और मसीह का बलियाल के साथ क्या और लगाव? मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव? प्रभु शैतान के साथ दोस्ती करेगा क्या? आगे या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता? या विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या नाता? कोई नाता नहीं, कोई साझा नहीं विश्वासी लोग का लेकर। आगे और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? मूर्ति से प्रभु को कोई लगाव नहीं। सबसे ज्यादा घृणा प्रभु को। हालेलुया। इसलिए प्रभु क्या कहता है? आगे बढ़िए। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हम हैं। खुद जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा। प्रभु ने कहा मैं उनमें क्या करूंगा? बसूंगा और मैं उनमें चला फिरा और करूंगा। उनमें चला फिरा करूंगा। प्रभु ने हमको कहा हमारे अंदर जो बसेगा और हमारे अंदर से वो चलेगा फिरेगा। और आगे और मैं उनका परमेश्वर और होऊंगा प्रभु हमारा परमेश्वर होगा और वे मेरे लोग होंगे। और प्रभु कहता है हम प्रभु के लोग होंगे। आगे इसलिए प्रभु कहता है, इसलिए प्रभु कहता है, कोई दुनिया के लोग नहीं कहता है, स्वयं परमेश्वर कहता है उनके बीच में से ऐसे निकलो। गलत लोग, ऐसे मूर्ख लोग जो मालूम है मूर्ति पूजा में है, अन्य जातियों का जीवन जी रहे, नशाखोरी में जीवन जी रहे, बुराई में जीवन जी रहे, प्रभु कहता है उनके बीच में से क्या करो? निकलो और अलग रहो। और अलग रहो। वे लोग जैसा जीवन जी रहे वैसा मत जियो। यदि वैसा जीवन जियोगे तो तुम फंदे में पड़ोगे। उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। हाँ, तुम दारू नहीं पीते तो दारू आप मालूम है
दारू पीने वाले के लिए दारू लेने मत जाओ। तुम खुद नहीं पी रहे हो तो दूसरे को क्यों पिला रहे हो? तुम गुटखा नहीं खाते तो दूसरे को क्यों पिला रहे हो? प्रभु के वचन बहुत है। इसीलिए कहता है अशुद्ध वस्तु को छूना भी मत। हाँ, हाथ नहीं लगाना दारू सिगरेट गांजा, याद रखना। आगे तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तब प्रभु हमें ग्रहण करेगा, तब प्रभु हमें स्वीकार करेगा, तब प्रभु हमारे लिए आश्चर्य कर्म करेगा, तब हमारे लिए अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। तब प्रभु हमारे लिए भयंकर काम करेगा। आज परमेश्वर के लोग, आज हमारा जीवन कैसा है? आज हमने किससे वाचा बांध करके रखा? वजह से पहले अध्याय में पढ़ोगे तो क्या पापियों की मंडली में जो खड़ा नहीं होना, इकट्ठा करने वाले की मंडली में नहीं बैठना। आज मसीही लोग मालूम है, आज चार जने बढ़ जाता है तो वचन की चर्चा करना छोड़ करके आज मालूम है दुनिया की बातें की चर्चा करना चालू कर दिया। हालेलुया। एक घर में मैं गया था, मालूम है, एक घर में मैं गया था तो हालेलुया, एक लेडीज थी, वो चुपचाप बैठी हुई थी। और उसके बाद थोड़ा देर बाद एक और लेडीज आया, वो लेडीज आया ना, आप मालूम है, अब इससे कुछ बात करने लगा, कुछ बात करने लगा तो भी चुप बैठी। उसके बाद मालूम है, वो लेडीज उसके घर में थी, वो क्या बोले, अरे फलाना बेटी भाग के, तो क्या कौन फलाने बेटी, बराबर आप कौन, मालूम है, उसका तुरंत चालू हो गया उनका, फिर कौन क्या है, जांच पड़ताल छानबीन सब चालू हो गया। इतना समय से वो अच्छा बात बोल रही थी, प्रभु के वचन के बारे में बात कर रही थी, उसका ध्यान एक कान धो तो दूसरा कान बोल रही थी, चुपचाप सुन रही थी। लेकिन मालूम है दुनिया का बात आया, हाँ तो आदमी वैसे है, बुराई का बात आता है तो कान खड़ी हो जाता है सुनने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब प्रभु बोलता है तो ध्यान रखना। प्रभु बोलता है, आज मालूम है ऐसा ठट्ठा करने वाला चार लोग बैठ जाते हैं, प्रभु के वचन का चर्चा करो, प्रभु की बातें करो, लेकिन आज लोग हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कौन कैसा है क्या है उससे कोई मतलब नहीं तुमको। प्रभु तुम्हारे जीवन को देखेगा, जो पाप करेगा वही फल भोगेगा, जो भला करेगा वही जीवन को देखेगा। मेरे पाप का फल आप नहीं भोगोगे, आपके पाप का फल मैं नहीं भोगूंगा, मेरा भलाई का प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा, आपका भलाई का प्रतिफल मेरे को नहीं मिलेगा, मैं जो करूंगा उसका फल मेरे को ही मिलेगा। समझ गए? तो दूसरे क्या कर रहा है, ऐसे कर रहा है, उससे मतलब मत रहा। प्रभु कहता है उनके बीच में से अलग हो जाओ, उन लोगों से अलग रहो जैसा मालूम है जो संसार के जीवन जी रहे हैं। उनके जैसा तुम मत बोलो, क्योंकि यदि तुमने उससे वाचा बांध लिया ना, उनसे तुमने ज्यादा लगाव रख लिया ना, हो सके मालूम है आने जाती तुम्हारा मित्र होगा, तुम्हारा सहेली होगा, तुम्हारे मालूम है ज्यादा रिलेटिव के लोग होंगे, ज्यादा रिलेशनशिप होंगे, जो आपको प्रार्थना में रोक रहा होगा, जो आपको आराधना में रोक रहा होगा, लेकिन उससे ज्यादा रिश्तेदारी है, ज्यादा लगाव है। तो अगल बताती है जो मुझसे ज्यादा अपने माँ बाप भाई बहन को ज्यादा प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। हालेलुया, प्रभु के योग्य नहीं है। इसलिए मैं आज यही बात बताना चाहता हूँ, मसीह कलीसिया सावधान रहना। मेरा आज का विषय यही है कि कलीसिया सावधान हो जाए। आपने किससे वाचा बांधा है, कैसा जीवन जी रहे हैं, किसके साथ आपका ज्यादा लगा है, सावधान हो जाइए। जब सावधान होकर काम करेंगे, मसीह की आज्ञा का पालन करेंगे, मसीह आपके लिए आश्चर्य कर्म करेगा। लेकिन आप मसीह के विरुद्ध काम करेंगे तो मसीह का क्रोध भी आपके लिए बनेगा, वो आपके लिए फंदे का कारण बनेगा। हालेलुया, वो आपके लिए याद रखना दिक्कत है। इसलिए आज परमेश्वर के लोगों, प्रभु कहता है हालेलुया, मैं ऐसे लोगों को तुम्हारे बीच में से निकाल रहा हूं, लेकिन उन लोगों से तुम क्या नहीं करना, वाचा नहीं बांधना। हालेलुया, उनसे वाचा नहीं बांधना। कौन होगा? हो सके तुम्हारा माँ भी हो सकता है। मालूम है बाइबल जब पढ़ोगे तो लिखा है तुम्हारे बैरी ना बाहर के लोग तुम्हारे घर से आरंभ होगा, तुम्हारे घर के ही लोग क्या होगा, तुम्हारा सबसे पहला बैरी होगा। तेरा तुझे प्रार्थना में, तुझे आराधना में, प्रभु के मार्ग में चलने के लिए दूसरा नहीं रोकेगा, तेरे घर के लोग पहले रोकेगा। मैं पहले दारू पीता था, सिगरेट पीता था, और मालूम है जब चर्च आया ना सब कुछ छोड़ दिया, तो मेरे को हालेलुया बाहर के लोग नहीं रोक रहा था, मेरे माँ बाप खुद मेरे लिए रुकावट थे
कि तू अब चर्च नहीं जाना, लिखाई लिखाई बंद कराएंगे, चर्च जाना बंद कराएंगे। तो बोला नहीं, मेरा प्रभु मेरे लिए। हालेलुया। आज हमारे पास क्या है आज? हालेलुया। हम किससे वाचा बांध के रखे? हम किससे ज्यादा लगाव रखे? याद रखना, दुनिया के लोगों से आपको जितना ज्यादा लगाव रखेगा ना, जब वो इंसान जिससे आप ज्यादा लगाओगे मर जाएगा उस दिन तकलीफ किसको होगा? मरने वाला तो मरकर चला गया, तकलीफ कौन भेजेगा? उसके चक्कर में आप पागल हो जाओगे, उसके चक्कर में आप क्या हो जाओगे? पागल हो जाओगे। मैं एक बार सोच रहा था, बाइबल जब पढ़ रहा था ना, तो गिरासेनियों के देश में ना एक दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति था जो कब्र में रहता था। मैं सोचता था, मालूम ये पागल हुआ क्यों, ये कब्र में क्यों रहता है? बाकी तो बहुत सारी जगह रह सकता है, लेकिन मैं सोचा मालूम है एक कहीं लव चक्कर में मत पड़ा होगा इसका, ये मालूम जिसके चक्कर में पड़ा होगा वो मर गई होगी और कब्र में रही होगी, वहीं पर जाके अपना डेढ़ डंडा डाल के बैठा है। तो पागल ही बनेगा तो क्या बनेगा? लोग आज ऐसे ही है। अब तो जी तो सकता नहीं है, मर भी नहीं सकता। आत्महत्या करने के लिए बहुत अच्छे लोग, मर भी नहीं सकता। इसलिए क्या है मालूम है, चलो अपने मालूम है लैला के पास ही क्या कर लेते हैं, तेरा डंडा डाल लेते हैं, तो शमशान घाट का सांप भूत कहाँ जाएगा? घुसेगा उसके अंदर, क्योंकि पहले भूत को तो पहले आमंत्रण देख के रखा है वो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो 6000 दुष्टात्मा उसके अंदर घुसने का कारण क्या है मालूम है? संसार से ज्यादा लगा, संसार से वाचा बांधा। हालेलुया। ज्यादा लगाव मत रखिए, ज्यादा प्रेम मत रखिए। तो इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम को बोला तो अपना देश, अपना कुटुंब और पिता के घर को क्या कर, छोड़ कर मेरे पीछे तब मैं तुझे क्या करूंगा? आशीष दूंगा। यदि तू नहीं छोड़ सकता, उससे अलग नहीं हो सकता है, तो तू भी आशीष का मूल बनने वाला नहीं। और जब छोड़ा ना, आगे चलकर वो प्रभु के प्रेम को समझा, अपने बेटे को बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार हो गया, तब प्रभु ने उसको आशीष दिया। हमारा जीवन ऐसे आशीषित नहीं हो जाता है, प्रभु ऐसे आश्चर्य कर्म नहीं कर देता है, ऐसे छुटकारे का काम नहीं कर देता है। प्रभु इतना सस्ता नहीं है। हालेलुया हालेलुया। जाओ दुकान में जाओ और मालूम यीशु मसीह का एक फोटो खरीद कर ले आओ, उसके लिए एक कैंडल खरीद कर ले आओ, और एक कैंडल जला देने से प्रभु आश्चर्य कर्म नहीं करता है। इतना सस्ता नहीं है वो। दुनिया का बनाने वाला प्रभु वो कैंडल से प्रसन्न होने वाला नहीं है। हम फोटो के सामने थोड़ा सा सर टेक लेते हैं तो मालूम है उससे आश्चर्य कर्म नहीं करता है। वो हमारे हृदय को, हमारे जीवन को देखता है। एक डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट किए बगैर आपका याद रखने इलाज नहीं करता, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो प्रभु कैसे करेगा आपको इलाज? कैसे करेगा आपके समस्या को ठीक? डॉक्टर आपके बाहरी चीज को थोड़ी देखता है, अंदर को देखता है। वो तेरे ब्लड में क्या खराबी है, ब्लड में इन्फेक्शन है कि क्या है, उसको ब्लड टेस्ट कराएगा, रिपोर्ट ऊपर रिपोर्ट लिख देगा और मालूम उसको देखेगा, उसके बाद आपको इलाज शुरू करेगा। और जो बाहरी देखता है ना, वो सब लोकल है। मेरे बच्चे को जब निमोनिया हो गया था मालूम है, मेरे को पता ही नहीं, बच्चे इधर मालूम है मृत्यु के कगार पर है। मेरा खुद का बच्चा डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, डॉक्टर दवा बस दे रहे हैं। एक कभी एक डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, कभी दूसरे, तो कभी तीसरे, कभी चौथे के पास, कितने सारे डॉक्टर के पास घूमे, सब अलग अलग दवाई दे रहे हैं। ठीक हो जाएगा, लेकिन सब बेकार डॉक्टर है। फिर मालूम है बाबा बोला बच्चे का तबियत ज्यादा खराब है, चापा लेके बचपन हॉस्पिटल लेके गए। सबसे पहला मालूम है इसको पहले ब्लड टेस्ट करो, ब्लड रिपोर्ट लिखा मालूम है, और ब्लड टेस्ट किया। उसके बाद मालूम है ब्लड आया, ब्लड इन्फेक्शन बताया क्या चीज का इन्फेक्शन है, एक्सरे करो बोला, इसको तुरंत एडमिट करो बोला, क्योंकि बच्चे को बहुत ज्यादा निमोनिया हो गया। वो कोई इंजेक्शन लगाने से, कोई टेबलेट देने से पहले मालूम है बोला उसको ब्लड टेस्ट करो। उसके बाद उसका इलाज क्या किया, चालू किया। जब बीमारी को पता ही नहीं इलाज कहाँ से करें, और जो करता है ना बीमारी को जाने पहले इलाज करता है, वो सब क्या है, बेकार है। और हमारा प्रभु ऐसा बेकार नहीं है कि हम मालूम है हालेलुया हम प्रभु के पास से जाए और फोटो के सामने वो करे और मालूम है प्रभु हमको ठीक कर देगा। प्रभु हमारे हृदय को, हमारे मन को देखता है। हमारा हृदय प्रभु के लिए कैसा है उसको देखता है, हमारा जीवन को देखता है। हालेलुया। हमारा आंतरिक जीवन, हमारी भीतरी मनुष्यता क्या है, कैसे है, उसके बाद प्रभु हमारे लिए क्या करता है, आश्चर्य करता है। उसके बाद छुटकारे को लेकर आता है।
हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा बेटा तुम लोग सावधान हो जाना, तो किससे? सावधान हो जाना, अन्य जाति से, दुनिया से लगाव रखने के लिए सावधान हो जाना। हालेलुया। आज इधर आए प्रार्थना करने, लेकिन कल दूसरे जगह में मूर्ति जगह में जा करके तुम मालूम है अगरबत्ती जलाना चालू मत कर देना। वहां जा करके मालूम है तुम्हें उनके साथ घूमना बोलना चालू मत कर देना। यदि किए तो तुम्हारे लिए फंदे का कारण है। हालेलुया। एक समय था जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, मालूम है सबसे बड़ा नशेड़ी ना मालूम है मंदिर से ही शुरुआत हुई। ये गणेश चतुर्थी आज उसी में शुरुआत हुई। क्योंकि मालूम है सिगरेट तो पीता था, लेकिन अब काम धंधा नहीं करने के लिए जा रहे हैं। काम करने जाते थे तो सिगरेट मिलता था, पैसे मिलता था तो लेके पी लेते थे। लेकिन अब 14 दिन हो गया काम करने जा, लेकिन क्या कर रहे थे मालूम, जितना बीड़ी वगैरह ला के रखे रहते थे मालूम दूसरों को खिलाने के लिए गणेश चतुर्थी में, तो क्या करते थे अब कोई नहीं है तो क्या करते थे खुद बैठे रहते थे भाई और मारते रहते थे टाइम में 2-2 मिनट में 4-4 मिनट मालूम ऐसे करते थे। उसी में मालूम इतना ज्यादा लत लग गया, इतना ज्यादा लत लग गया, आगे मालूम है कम से कम 25-30 सिगरेट पिए बगैर रखता नहीं। तो मालूम है अब जा करके उससे वाचा नहीं बात दुनिया में आज प्रभु कहता है मेरे बच्चे सावधान हो जाओ, जिससे कोई रिलेशनशिप, तब मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा आश्चर्य करूंगा। बोलने के लिए और बहुत बात है, इसको प्रभु की दया रहेगा तो अगली बार देखिए। मैं केवल एक पॉइंट को बताया, हालेलुया। हम सबसे पता सावधान, अन्य जाति से कोई वाचा नहीं। प्रभु आपके लिए आश्चर्य कर्म करना है। प्रभु आपके जो पिछले काम के उससे बढ़कर यदि आज आपके जीवन में काम करते पहला अन्य जाति से रिलेशनशिप से आप बाहर हुई, हालेलुया। गलतफहमी से बाहर हुई है, संसारिक दुनिया से बाहर हुई है, हालेलुया। आप संसार में जो गलत लोगों के पीछे, गलत रिलेशनशिप के पीछे भाग रहे हैं, उससे अलग हो जाइए, नहीं तो ये आपके लिए फंदे का कारण बनेगा। मेरे बोलने से नहीं, याद रखना बाइबल बताती है ये फंदे का मालूम है आप खुद फिर अपने लिए तैयार करें, जो आपको प्रभु के मार्ग से हटा देगा, जो आपको आशीषित होने से रोक देगा और आपको एक ऐसे परिस्थिति में लेकर चला जाएगा कि गिरासेनियों के देश का व्यक्ति को याद रखें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा पत्नी बीमार रहता है, मेरे बच्चे बीमार रहता है, लेकिन मेरे को मालूम है मैं जब उनको किस हालत में छोड़ के जाता हूँ, मैं प्रभु की सेवा के लिए निकलता हूँ, सुबह निकलता हूँ, 12 बजे 1 बजे रात को घर में पहुँचता हूँ, लेकिन मेरे को मालूम है जब मैं प्रभु के काम के लिए, मैं अपने चीजों को महत्व नहीं लेकर जब मैं प्रभु के पीछे जा रहा हूँ, मेरे बच्चे को, मेरी पत्नी को संभालने वाला मेरा प्रभु जीवित है। हालेलुया। और मेरे पत्नी मेरे बच्चे को कभी मरने नहीं देगा, और आज तक दिया नहीं है, आगे देगा भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और कभी भी मेरे को प्रभु से कहीं भी जाने से हालेलुया लेके जाएगा। इसलिए पौलुस कहता है क्या है सामर्थ, ऊंचाई, नीचाई, गहराई, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या चीज है आज लोगों को मसीह के प्रेम से अलग कर दिया है? संसारिक वाचाएं, संसारिक रिलेशनशिप, अलग हो जाइए उनसे, तब प्रभु आपके लिए आश्चर्य कर्म करेगा, तब प्रभु आपके लिए क्या करेगा? भयंकर काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ऐसा काम करेगा जो पृथ्वी में कभी हुआ नहीं, जो लोगों के बीच में कभी हुआ नहीं, वैसा आश्चर्य कर्म, वैसा भयंकर काम आपके लिए करेगा। और उस कार्य को केवल आप नहीं देखेंगे, आपके साथ रहने वाला पूरा गांव देखेगा, प्रभु के काम को देखेगा। ऐसा प्रभु आपके लिए करना है तो केवल आप ज्यादा यदि लगाव रखना है, प्रभु से लगाव रखिए, प्रभु से ज्यादा वाचा बांधिए, प्रभु के साथ जुड़ जाइए, वचन और प्रार्थना में लग जाइए, प्रभु की उपस्थिति में समय गुजारिए। दुनिया के साथ ज्यादा संगति करने से बढ़कर बाइबल के साथ संगति कीजिए, ज्यादा दुनिया के साथ संगति करने से बढ़कर आप प्रभु के साथ संगति कीजिए। दुनिया के लोगों के पास हाथ फैलाने से बढ़कर आप प्रभु के पास आइए, विनती कीजिए। हालेलुया। वो प्रभु जो है आपके लिए आश्चर्य कर्म करेगा, और आज जिस हालत में आप हैं उस हालत में नहीं रहेंगे, उस हालत से प्रभु आपको निकाल करके एक ऐसा स्वतंत्रता का जीवन देगा जिसमें आनंद ही आनंद और शांति ही शांति आपके लिए होगा।
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों प्रभु आपसे यही चाहता है, इसलिए अपने आप को समर्पित करें। आइए हरि जन इतने स्थान में खड़े हो जाए, अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। आज सावधान हो जाए परमेश्वर।